Hello friends, this is Srikant Singh. Welcomes you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहता हूं और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज की एक सीरीज मैं कंटिन्यू लेकर आ रहा हूं। तो आज की जो सीरीज है उसमें मैं प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला है और इसके लिए आपको मेरे वीडियो पर अंत तक बना रहना होगा, क्योंकि बीच बीच में जो कोई मैं ट्रिक्स आपको समझाऊंगा प्रीपोजिशन को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करने के लिए, रखने के लिए, उस ट्रिक्स को समझने के लिए, उस तरीकों को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑल देयर। दैट्स व्हाई जब कभी भी मैं वीडियो डालूं ना तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिना देर किए मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए और मैं शुरू करता हूं आज का सेशन प्रीपोजिशन पार्ट 1। मैं प्रीपोजिशन को आपको 4 पार्ट में सिखाऊंगा। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इस प्रकार से मैं पार्ट करके आपको सिखाऊंगा। तो आज पहले हम प्रीपोजिशन होता क्या है उसको समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और उसके डेफिनेशन और आगे की चीजों को समझेंगे। प्रीपोजिशन जहां यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्ड से मिलकर बनता है प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स होता है के पहले और पोजीशन की मतलब होती है स्थिति। तो यहाँ पे ये बात किसकी की जा रही, यानी कहा जा रहा है प्रीपोजिशन जो है यह किसी की स्थिति के पहले आता है। और वह कौन किसकी स्थिति के पहले आता है? वह आता है किसी नाउन के स्थिति के पहले। यानी कि प्रीपोजिशन जो है वह किसी नाउन से पहले आता है। दूसरे सेंस में अगर हम कहें तो प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो किसी नाउन को दिखाने के लिए आता है, नाउन के प्लेस को सुनिश्चित करने के लिए आता है, एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध दिखाने के लिए आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन की जो फंक्शन है वो क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे कर दूं। प्रीपोजिशन की स्पेशली 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है एक नाउन को दूसरे नाउन से संबंध दिखाता है। दूसरा होता है किसी एडजेक्टिव का दूसरे किसी नाउन से संबंध दिखाता है। और तीसरा किसी वर्ब का किसी नाउन से संबंध दिखाता है। यानी कि तीनों स्थिति में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह अंत की तरफ यानी कि नाउन ही आता है। यानी कि यह प्रीपोजिशन जो है यह किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन की पोजीशन को दिखाने का प्रयास करता है। यानी कि कोई नाउन हो किसी दूसरे नाउन से संबंध दिखाता है, किसी एडजेक्टिव का नाउन से संबंध दिखाता है और किसी वर्ब का भी एक नाउन से संबंध दिखाता है। और प्रीपोजिशन के यही 3 काम होते हैं। यानी दूसरे सेंस में अगर हम देखें तो जहां पर एक प्रीपोजिशन होगा उसके बाद कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा। कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा, यानी कोई नाउन होगा या नाउन के समान पावर रखने वाला या नाउन के समान काम करने वाला वर्ड होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसका फॉर्म। प्रीपोजिशन, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं डेफिनेशन की चर्चा करता हूँ। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रीपोजिशन वह है जो किसी नाउन के पहले रखा जाता है और या किसी प्रोनाउन से पहले रखा जाता है टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। कह रहे हैं कि क्या दिखाने के लिए करता है? ये दिखाने के लिए करता है कि वह जो नाउन से पहले प्रीपोजिशन आया उस नाउन का किसी दूसरे नाउन से रिलेशन किस प्रकार का है, किस चीज के लिए वह स्टैंड करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुक है यह भी एक नाउन है और ये कहाँ पे रखा है? दूसरे नाउन पे। यानी कि यह संबंध दिखाने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन जो यूज किया गया वो कौन सा है? ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पेन इज इन द पेन स्टैंड। अब पेन कहाँ पे रखा है? पेन स्टैंड पे रखा है। यहाँ पेन स्टैंड एक नाउन है और ये पेन भी एक नाउन है और इन दोनों के बीच जो संबंध दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, वो किसके थ्रू दिखाया जा रहा है? इनके थ्रू दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्काई इज एबव अस। द स्काई यानी कि जो आकाश है वह एबव अस। अस एक प्रोनाउन है, जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा है
कि यह प्रोनाउन को भी दिखाता है, या मैंने समझाया आपको कि यह नाउन इक्विवेलेंट, और प्रोनाउन की डेफिनेशन से आपको पता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड कौन है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी आ सकता है। तो यानी कि आप देखिए कि स्काई कहाँ पे है? हमारे सिर के ऊपर है, हमारे ऊपर है। ये जो एबव है, ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही केम विथ अस, ही केम विथ अस, ही केम विथ अस। तो यहाँ पे देखिए आप, ही, और यहाँ पे एक चीज लगा है केम। केम क्या है? एक वर्ब है। जैसा कि मैंने समझाया कि एक वर्ब और नाउन का रिलेशन दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि केम विथ अस, अस एक प्रोनाउन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीपोजिशन की 3 यूज होते हैं, मैं तुरंत रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए कि प्रीपोजिशन हैज 3 रूल्स। नंबर 1, to create a relation between a noun to another noun. Second rule, an adjective to another noun. And third, a verb to another noun. So my dear friends, don't forget to use preposition like this. आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के पोर्शंस को देखेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को, समय को दिखाने वाला प्रीपोजिशन होता है, उसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। एट, इन, ऑन, और भी जो आगे हैं हम आगे देख लेंगे। अब एट कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट 12 ओ क्लॉक, जब हम टाइम के साथ ओ क्लॉक को दिखाते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट बेड टाइम, एट लंच टाइम, एट सनराइज, सनसेट। हम इस समय एट द टाइम ऑफ सनसाइन, सनसेट एंड सनराइज, लंच टाइम, ये इसके साथ हम एट यूज करते हैं। और इनका प्रयोग हम करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन 1980, इन द 1960। कहने का मतलब जब है टाइम पीरियड जो जितना लंबा होगा उसके लिए हम इन लगाएंगे, और जो जितना छोटा होगा उसके लिए एट लगाएंगे, और इन दोनों के बीच वाले के लिए ऑन लगाएंगे। यानी कि शॉर्ट पीरियड को दिखाने के लिए, शॉर्ट पीरियड को दिखाने के लिए हम एट लगाते हैं, लॉन्ग पीरियड को दिखाने के लिए हम इन लगाते हैं, और बीच का जो मिडल पीरियड होता है यानी कि न तो बहुत लंबा और न तो बहुत छोटा, उस पीरियड को दिखाने के लिए हम ऑन लगाते हैं। और स्पेशली ऑन का प्रयोग किसी फिक्स डेट को दिखाने के लिए लगाया जाता है, किसी फिक्स दिन को दिखाने के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन अप्रैल 3rd, ऑन 1st जनवरी, ऑन द 10th, ऑन द 1st डे। नेक्स्ट देखते हैं राइट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम यूजेस ऑफ एट को समझते हैं। एट इज यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस। एट का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब कोई चीज घटित हो रहा हो। वी यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स। एग्जांपल है पीरियड्स ऑफ द ईयर एंड पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। बट वी डोंट यूज एट विथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। यानी कहा जा रहा है कि हम एट का प्रयोग क्लॉक टाइम्स को, पीरियड्स ऑफ डे, पीरियड्स ऑफ ईयर, फेस्टिवल्स को दिखाने के लिए करते हैं, बट इसका प्रयोग हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट एट 8 ओ क्लॉक। लेफ्ट यहाँ पे वर्ब है, जो रूल्स मैंने आपको सिखाया था, वर्ब टू नाउन, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप कि लेफ्ट एट 8 ओ क्लॉक। तो एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो एट किसको दिखा रहा है? 8 ओ क्लॉक टाइम पीरियड को दिखा रहा है। शी यूज टू गो टू द टेम्पल एट दशहरा एंड दिवाली। कह रहे हैं कि वह दीपावली और दशहरा को टेम्पल जाया करती थी। ही केम हियर एट द वीकेंड, वह वीकेंड पर यहाँ पे आया करता था। शी मैरिड एट द एज ऑफ 20, वह शादी की थी कब? एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट। नाइट से पहले भी एट का यूज होता है। वी रेस्टेड एट नून, डॉन डस्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूज ऑफ इन। इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस। करें पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं जिसमें कुछ घटित होता है। वी यूज इन विथ सेंचुरीज, ईयर्स, सीजन्स, मंथ्स, पीरियड्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश्ड इन द 16th सेंचुरी। इंग्लिश लिटरेचर की जो फलना फूलना हुआ था, यानी काफी विकास हुआ था, वह 16th सेंचुरी में हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन 1990, उसका जन्म 1990 में हुआ।
दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर। समर एक लंबा समय होता है 3 to 4 months का, तो उसके लिए यहाँ पे इन लगाया, जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड को दिखाने के लिए। ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग, यहाँ पे देखिए इन द इवनिंग, यह आपका टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। द थेफ्ट टुक द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम, कह रहे हैं कि जो चोरी का काम हुआ, चोरी हुई, वह दिन में हुआ, इन डे टाइम। नेक्स्ट है माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर, कह रहे हैं कि मेरे पिता यूएसए गए, कब गए, अक्टूबर में गए। ये एक लॉन्ग पीरियड को, अक्टूबर 30 डेज का होता है, तो इसको लॉन्ग पीरियड हम कह सकते हैं। इट ऑल हैपेंड इन 3 minutes आवर्स डेज ईयर्स, कह रहे हैं कि ये सभी 3 minutes आवर्स डेज ईयर्स में हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ ऑन। ऑन यूज्ड विथ डेज, डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा। वी वेंट टू सी ए मूवी ऑन ट्यूजडे। फिक्स डे हो, फिक्स ईयर हो, डे के साथ ईयर हो, तो हम ऑन का यूज कर सकते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 3, 1980। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्न जो है यह एक वर्ब है, और वर्ब के साथ यहाँ पे अक्टूबर 3, 19, ये यानी कि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर काम कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। तो हिम ऑन हिज बर्थडे, तो किसको किया गया, उसके बर्थडे पे उसको। वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन द 20th मैरिज एनिवर्सरी। नोट में देखते हैं क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है कि वी यूज ऑन विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा व्हेन दे आर मॉडिफाइड। जब उन्हें मॉडिफाइड किया जाता है तो हम उस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ भी इन के प्लेस पे, जहां पे हम इन लगाते थे उसके प्लेस पे हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं। यदि हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ बदलाव करके बोलना या लिखना होता है, तो वी कैन यूज ऑन एट द प्लेस ऑफ इन with evening, morning, afternoon, more words. They reached here on a hot afternoon. अब यहाँ पे देखिए आफ्टरनून की बात नहीं हो रही है, हॉट आफ्टरनून की बात हो रही है, यानी कि जो आफ्टरनून है, दोपहर के बाद का समय, वो बहुत गर्म है। तो इट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक आफ्टरनून की बात हो रही है, तो इसलिए इसको मॉडिफाई कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस ऑन अ नाइट लाइक दिस। कह रहे हैं कि किसी रात्रि विशेष की बात हो रही है, जो किसी रिलेशन को दिखाता है, तो वह स्पेसिफिक हो गया, इसलिए मॉडिफाई के रूप हो गया, तो इसलिए इन का प्रयोग न करके ऑन का यूज किया गया। वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन अ प्लीजेंट मॉर्निंग। अब यहाँ मॉर्निंग तो है, अगर ये प्लीजेंट वर्ड यहाँ पे ना होता तो हम ऑन के स्थान पर इन लगा सकते थे, बट ये प्लीजेंट लगाने से ये क्लियर कर दिया कि ये मॉर्निंग जो है समथिंग स्पेशल। कैसा है, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, तो इस तरीके से हैप्पीफुल है, इंजॉयबल है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया, मॉडिफाई हो रहा है, तो इसलिए हम इन के प्लेस पर ऑन का यूज करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई मैसेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग में बी यूज इंस्टीड ऑफ इन। करें ड्यूरिंग जो है वह इन के प्लेस पे यूज किया जा सकता है विथ पीरियड्स ऑफ द डे, दिन के समय को दिखाने के लिए, मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरीज, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग continues throughout the whole of a specified period. एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूरिंग द वॉर मेनी पीपल वर किल्ड। अरे युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान बहुत से लोग मारे गए। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोज अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को सीखने के लिए मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन इसके बाद इट्स माय गारंटी दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पर आप देखिए, वर्क ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर। अक्टूबर के दौरान हमने लोगों से कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ड्यूरिंग द 90s मेनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। कर रहे हैं 19 के दौरान, एक लंबा टाइम पीरियड दिखा रहा है। 90s का मतलब होता है 1990, तो कह रहे हैं 90s के दौरान, यानी 1990 के दौरान बहुत से प्रकार के टैक्स हम पर इम्पोज किए गए। इम्पोज का मतलब होता है लागू किया जाना। शी यूज टू रिंग अप मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। करें मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक, यानी कि हफ्ते में कई बार वह फोन
ही ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर। हम इस चीज को, ये आई केम टू रिस्पेक्ट हर को हम अगर आगे भी लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई केम टू रिस्पेक्ट हर ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान मैं उसे रिस्पेक्ट देने के लिए आया। नेक्स्ट है बाय। बाय यू यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम। लेटेस्ट मतलब बहुत ही नजदीक का, जो रिसेंटली में घटित हो, इस टाइप के लिए नजदीक के रिलेशन को दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। तो एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, करें बहुत ही नजदीक का समय जिसमें कोई काम किया जाएगा। ही विल फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, यानी कि ये बताया जा रहा है कि 5 बजे तक वह काम फिनिश कर देगा। बाय दैट टाइम, उस समय तक द मून वाज अप, जो मून है वह ऊपर आ जाएगा, यानी कि आ गया। यू मस्ट कम टू मी बाई 8 AM, तुम्हें हमारे पास, मेरे पास 8 बजे तक आना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाई 10th May, 10th May तक एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाना चाहिए। बाई कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ ड्यूरिंग विथ ऑलमोस्ट द सेम, करें बाई का यूज जो होता है वह ड्यूरिंग के प्लेस पर भी किया जा सकता है, लगभग जहां जहां ड्यूरिंग प्रयोग किया गया। जैसे वी टुक रेस्ट बाय डे एंड ट्रेवल्ड बाय नाइट, कह रहे हैं कि वी टुक रेस्ट बाय डे एंड ट्रेवल्ड बाय नाइट, यानी कि हम दिन में रेस्ट करते थे और रात को यात्रा करते थे। बाय मिड आफ्टरनून अबाउट 5000 पीपल हैड विजिटेड द एग्जीबिशन, कह रहे हैं कि दोपहर के बाद का जो मिड था, मतलब मध्याह्न था, उस समय लगभग 5000 लोग एग्जीबिशन को विजिट किए। नेक्स्ट है फॉर। फॉर इज यूज्ड विथ पीरियड्स ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है और यह इंडिकेट करता है कि कोई समय कितना लंबा, कोई कार्य कितने लंबे समय तक हुआ। इट इज जनरली यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस, और इसका प्रयोग स्पेशली परफेक्ट टेंस में किया जाता है, बट इज आल्सो यूज्ड विद अदर टेंसेस, लेकिन यह दूसरे टेंसेस के साथ भी यूज होता है। परफेक्ट टेंस के साथ तो यूज होता ही है, बट दूसरे टेंस के साथ भी यूज किया जा सकता है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, कह रहे हैं कि वो यहाँ पर 5 वर्षों से रह रहे थे। रह रहे हैं, दे हैव लिव्ड। इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 12 hours, रेन्ड कंटिन्यूसली। अब ये सेंटेंस देखिए, ये टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 12 hours, वी स्टेड देयर फॉर 15 days, हम वहां पर 15 दिन तक रुके। दे हैव बीन वर्किंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। फॉर 2 hours, 2 घंटों तक के लिए रुके। शी विल नॉट बी हियर फॉर अनदर 3 years, अगले 3 घंटों के लिए वह यहाँ नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। पीरियड्स ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंस, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है और इसका भी प्रयोग परफेक्ट टेंस में मोस्टली होता है। He has lived here since 1980s, अब ये 1980s जो लिखा है ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट समर, कह रहे हैं कि पिछले समर से, अब समर भी एक फिक्स समर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया। तो कह रहे हैं पिछले समर से ही सब कुछ बदल गया है। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस द एंड ऑफ जून, कह रहे हैं कि एंड ऑफ जून तक बरसात नहीं हुई है। He had been writing novels since he was 30 years old, कह रहे हैं कि वह नॉवेल नहीं लिख रहा था जब तक वह 13 years का हो गया, यानी कि he had been writing novels since he was 13 years old, वह 30 सालों तक नॉवेल लिखता रहा। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, फ्रॉम किसको दिखाता है? स्टार्टिंग, यानी कि कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाना है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर, और कब किया जाता है? पास्ट और फ्यूचर में किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ टू और टिल, और इसका प्रयोग कब करते हैं? टू या टिल के साथ करते हैं। दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980s टिल और अंटिल 1919, वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, शी लिव्ड विथ them from the age of 20, he lives in his office from 9 AM to 5 PM, she is interested in the period from 1950 to 1960. Till, until, this is also a time indicating preposition, till and until। तो until जो होता है कंडीशनल सेंटेंस में आता है, कंडीशनल प्रीपोजिशन होता है जो टाइम को दिखाता है। till and until are used to show something happening or done up a particular point in a time
एंड देन स्टॉपिंग। कह रहे हैं कि टिल और अनटिल तब यूज किया जाता है किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम हो रहा है, उसके बाद वो बंद हो जाए। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर अनटिल टिल द एंड ऑफ द वीक। कह रहे हैं वीक के अंत तक यह आशा किया जाता है कि वह यहाँ होगा। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 1980। कह रहे हैं कि आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 1980 तक मैं कंपनी में एम्प्लॉयड था। यू विल हैव टू वेट अंटिल माई रिटर्न। तुम्हें इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा। अंटिल माई रिटर्न, जब तक मैं लौटू नहीं। यानी कि ये टाइम में कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि जब तक मैं ये ना करूं, जब तक ऐसा ना हो, तब तक आप नहीं कर सकते। बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर आर यूज टू रिलेट इवेंट्स टू अ पर्टिकुलर टाइम। करें किसी घटना को एक विशेष समय से जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। बिफोर मीन्स अर्लियर देन एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन। कह रहे हैं कि बिफोर का मतलब होता है किसी चीज से पहले और आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के बाद। यानी कि बिफोर और आफ्टर को अगर हम लिख कर देखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर का यूज कोई इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम करेंगे, और बिफोर का यूज कोई इंसिडेंट होने वाला है उसके पहले। यानी कि बिफोर पहले के लिए और आफ्टर बाद के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई गेट अप बिफोर 6। कह रहे हैं कि मैं उठता हूं बिफोर 6, यानी 6 बजे से पहले। यहाँ पे आप देखिए बिफोर के बाद वर्ड आएगा बिफोर 6। शी रिटर्न बिफोर मंडे। मंडे से पहले वह रिटर्न हो गई। दे केम हियर आफ्टर 8 o'clock। आफ्टर 8 o'clock यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो आफ्टर 8 o'clock मतलब 8 बजे से पहले ही वह लौट गया, सॉरी बाद में लौट गया। वी वेंट टू पेरिस 4 years आफ्टर आवर मैरिज। वी वेंट टू पेरिस, हम पेरिस गए 4 years आफ्टर आवर मैरिज, अपनी शादी के 4 साल के बाद। फ्रेंड्स, आज मैंने कवर किया प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ। तब तक आप इंतजार करिए और ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को आप अच्छे से रिपीट करके, रिवाइज करके अपने माइंड में रखिए और अच्छे से तैयार करिए। होप यू विल डू बेस्ट। थैंक यू।